दोस्तों, आपको बता दें कि अभी दिल्ली में हाल ही में रैली होने वाली थी और आपको बता दें कि उस रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए एमसीडी के तमाम सरकारी कर्मचारियों को ज़बरदस्ती धमकी देकर इस रैली में भेजा गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, पोस्ट की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा। इस पोस्ट में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। इस पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली में बीजेपी के पास नहीं बचा कोई जनाधार। दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी सरकार को 6 महीने हो गए, लेकिन इनसे प्रधानमंत्री की एक रैली नहीं हो पाई। जनता ने इस रैली का बायकॉट कर दिया, तो अब एमसीडी के तमाम सरकारी कर्मचारियों को ज़बरदस्ती धमकी देकर इस रैली में भेजा गया है। यह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है और इस गैरकानूनी काम के लिए एमसीडी के अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। ये कुलदीप कह रहे हैं। आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि इसमें कुलदीप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं ये वीडियो। नमस्कार साथियों, और आज एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस वार्ता करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। साथियों, कल जन्माष्टमी का त्यौहार था और कल जन्माष्टमी के त्यौहार पर महिलाएं सब लोग रात के 12 बजे तक व्रत होता है। रात के 12 बजे के बाद सब लोग अपना व्रत खोलते हैं और उसके बाद भगवान का पूजन करते हैं। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी दिल्ली की सत्ता में वोट चोरी करके आई, आज वो भारतीय जनता पार्टी जिसने धोखेधड़ी से दिल्ली का चुनाव जीता, आज ये बात पूरी दिल्ली में, पूरे देश में स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना पहले जन समर्थन था, ना आज जन समर्थन है। साथियों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है और उस रैली के अंदर भीड़ जुटाने के लिए दिल्ली के गरीब दलित सफाई कर्मचारियों को रविवार के दिन छुट्टी पे बुलाया जाता है। एक आदेश पारित किया जाता है कि अगर आप नौकरी पे नहीं आओगे, आज के दिन प्रधानमंत्री जी की रैली में नहीं आओगे, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तमाम तरह के फ़ोन मुझे कल रात से आए, आज सुबह से आए। मुझे उन्होंने कहा कि बेटा, कल हमारा नवमी का त्यौहार है, आज नवमी है। ये त्यौहार बड़ा वाल्मीकि समाज के लोग, दलित समाज के लोग इसको काफ़ी मनाते हैं। तो आज नवमी का त्यौहार है और आज रविवार के दिन हम लोगों को प्रधानमंत्री की रैली में जाने के लिए बुलाया गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि दिल्ली का जनाधार आपके साथ नहीं है। और आज ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की 6 महीने की सरकार ये प्रधानमंत्री जी की रैली कराने में विफल साबित हुई। पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूं, कभी केंद्रीय मंत्री, कभी राज्य मंत्री, कभी प्रदेश अध्यक्ष, कभी मुख्यमंत्री, सब जा के वहां का जायजा ले रहे हैं, लेकिन इतना जायजा नहीं ले पाए कि जनता को वहां तक ला पाते, क्योंकि दिल्ली की जनता इनसे नाराज है। दिल्ली की जनता को पता है कि पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, जल भराव का समाधान नहीं कर पाए, दिल्ली के अंदर बिजली कटौती हो रही है, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को सील किया जा रहा है। तो दिल्ली की जनता इनसे बहुत नाराज है और ये बात जानते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से ये आदेश निकाला गया सफाई कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, मैं कहना चाहता हूं कि एमसीडी के जो कमिश्नर साहब हैं अश्वनी कुमार जी दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से सफाई कर्मचारियों को, निगम कर्मचारियों को, टीचर्स को तनख्वाह मिलने का काम होता है, सैलरी मिलने का काम होता है। वो दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं। हमारी माताएं बहनें सुबह सुबह उठ के काम करती हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से अश्वनी कुमार जी, आपको ऐसा लगता है कि उनकी तनख्वाह भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से जाती है, इसलिए आप उनको भारतीय जनता पार्टी की रैली में भेजने का काम कर रहे हो। ऐसे कमिश्नर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए वकायदा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लगाया जा रहा है, जिले का नाम लिखा जा रहा है और उस बस के अंदर जबरदस्त सफाई कर्मचारियों को बैठाया जा रहा है। ये बहुत दुखद है इस देश के लोकतंत्र के लिए भी, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए भी और इस सरकारी व्यवस्था के लिए भी। ये बहुत दुखद है कि आज जिस प्रकार से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग एक पार्टी के लिए करने का काम किया जा रहा है, बस केवल दिल्ली में सफाई होना हो कोई बात नहीं,
लेकिन मोदी जी की रैली में भीड़ दिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये करने का काम किया। जिस प्रकार से उनकी कुर्सियां भरने के लिए, प्रधानमंत्री के सामने वाहवाही बटोरने के लिए उन्होंने करने का काम किया। आज दिल्ली के सफाई कर्मचारी, दिल्ली की सफाई कर्मचारी की यूनियन के कई लोगों ने मेरे से बात करी। वो सब लोग इससे बहुत आहत है कि भारतीय जनता पार्टी आज टीचर्स का, सफाई कर्मचारियों का, निगम कर्मचारियों का जिस प्रकार से भाजपा के प्रचार के लिए उपयोग करने का काम कर रही है, वो बहुत दुखद है। और सबके सामने स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कोई जन आधार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी जिसको भी हाथ हिलाएंगे, आप ये समझ लेना वो सरकारी कर्मचारी है, जबरन उसको बस में भर के लाया गया है। जितने लोग वो भाषण सुन रहे होंगे वो सब वो लोग हैं जो दुखी मन के साथ जबरन उनकी नौकरी ना चला जाए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए उनको जबरन बस में भर के ले जाया गया है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता देश में कम हो रही है। धन्यवाद।